बच्चों वीवीएम एजुकेशन में स्वागत है। क्लास 9 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसके एक मार्क्स का जो एक अंक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में रखूंगा। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है कि कहानी स्त्री शिक्षा के विरोधी विरोधी कुतकों का खंडन के लेखक कौन है। तो ये देखिए, कभी कभी पूछ देता है। तो ये क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, शिक्षा के बारे में द्विवेदी जी का मत क्या है। शिक्षा के बारे में द्विवेदी जी का मानना है कि पुरुष के समान स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए। अगर स्त्री सुशिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी भी सुशिक्षित होगी। मतलब कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो समाज हमारा क्या होगा, आगे अवश्य ही बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे है कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। स्त्री शिक्षा का महत्व और समाज में इसका प्रभाव। मतलब कि इसका कहानी का जो मुख्य विषय है कि कहीं ना कहीं स्त्री को शिक्षित करना चाहिए और समाज में बदलाव लाना चाहिए। देखिए, लेखक ने स्त्री शिक्षा का विरोधी विरोधी क्यों अनुचित माना है। क्योंकि यह समाज की प्रगति में बाधक है। अगर स्त्री नहीं पढ़ेगी तो बच्चे हमारा समाज जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी का सबसे बड़ा कुतर्क क्या है कि स्त्री शिक्षित स्त्री अपने पारिवारिक दायित्व को भूल जाएगी। मतलब उनका मानना है कि अगर जाके वो पढ़ लिख लेगी तो उसका जो दायित्व परिवार में बनता है वो उसे कहीं ना कहीं छोड़ देगा। तो लेखक ने शिक्षा को क्या माना है, समाज और व्यक्ति की प्रगति का माध्यम। लेखक ने मतलब मानना भी है कि शिक्षा का जो है, अगर शिक्षा समाज और व्यक्ति की प्रगति का माध्यम है। देखिए, यहाँ पे क्या है मतलब यहाँ पे व्यक्ति की प्रगति, मतलब यहाँ पे स्त्रियों के साथ व्यक्ति की प्रगति माना है। लेखक के अनुसार शिक्षा से स्त्री में कौन सा गुण विकसित होता है, आत्मनिर्भर, समझदारी और सामाजिक चेतना। अगर जाकर स्त्री भी शिक्षित हो जाएगी तो वो भी आत्मनिर्भर, वो स्वयं काम कर पाएगी, वह आवश्यकताओं को खुद पूरा कर पाएगी। देखिए, उसके बाद है कि किस बात को सोहलो आने मिथ्य कहा गया है। स्त्री को गृह सुख का नाश करने वाली, स्त्री शिक्षा को गृह सुख का नाश करने वाली, अभिमान पैदा करने का दोष मानना आदि बातों का यह क्या है, सोहलो आने मिथ्या है। अगर जाके गृह सुख का नाश नहीं कर सकती, अगर शिक्षित होगी तो कहीं ना कहीं घर को आगे ही बढ़ाएगी। 16 आने मिथ्य कहा गया है। लेखक ने किस बात को गलत साबित किया है कि शिक्षित स्त्री समाज या परिवार को हानि पहुंचाएगी। मतलब ये गलत साबित है कि अगर जाके स्त्री पढ़ लिख ली तो समाज को क्या करेगी, हानि पहुंचाएगी। वो समाज को हानि नहीं पहुंचाएगी। अब देखिए, यहाँ पे है स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले को लेखक ने क्या कहा है। रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग कहा है उन्हें। मतलब कि रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता के लोग के द्वारा संबोधित किया गया है। कहानी में लेखक ने शिक्षा को किससे तुलना तुलना की है, तो प्रकाश और ज्ञान से। देखिए, शिक्षा क्या है, एक प्रकाश और ज्ञान का माध्यम है। स्त्री के लिए पढ़ना कालघुट और पुरुषों के लिए पीयूष का घुट। कालघुट और पीयूष घुट का अर्थ स्पष्ट कर दिए। कालघुट का अर्थ है प्रतिघात विष। मतलब कालघुट का क्या होता है, अर्थ विष। और पीयूष का घुट का अर्थ है जीवन प्रदान करने वाले अमृत। अमृत। लेखक ने किस तर्क से स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताया। स्त्री शिक्षा परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाती है। स्त्री की अशिक्षा का परिणाम क्या है, समाज का पिछड़ा और अज्ञानता। स्त्री के विरोध में दिए गए कौन से तर्क लेखक ने सबसे अधिक खंडन किया है कि स्त्री समाज, परिवार और सामाजिक दायित्व में बाधा बनती है। अगर वो मतलब कि बोला है कि स्त्री शिक्षा पारिवारिक और सामाजिक दायित्व में क्या करेगी, बाधा डालेगी, तो ऐसा नहीं है। वह परिवार और समाज को क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी। स्त्री शिक्षा का समर्थन कौन करता है, प्रगतिशील और जागरूक लोग। जो शिक्षित लोग हैं वो क्या करते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का। ये देखिए, ये प्रश्न जो है 3-4 बार आ चुका है।
तो ये इसे जरूर ही आप लोग कर लीजिएगा, इसे कीजिएगा सब, इसमें से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसको आप जरूर ही ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है, लेखक ने अशिक्षा को क्या कहा है समाज की सबसे बड़ी कमजोरी। स्त्री शिक्षा का प्रभाव परिवार पर कैसे पड़ता है, परिवार अधिक संगठित और प्रगतिशील बनता है। सेतुबंध महाकाव्य की भाषा क्या थी, ये देखिए सेतुबंध महाकाव्य की भाषा प्राकृतिक थी। स्त्री शिक्षा का विरोधी करने वाले लोगों का दृष्टिकोण क्या है, अंधविश्वास और परंपरावादी, वो अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं और परंपरावादी है। लेखक के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है, व्यक्ति और समाज का विकास। शिक्षा के बिना स्त्री की स्थिति कैसी होती है, ठीक है, शिक्षा के बिना अशक्त और आश्रित होती है। स्त्री शिक्षा से कौन से दो लाभ होते हैं, परिवार की प्रगति और समाज का उत्थान। लेखक ने स्त्री को शिक्षा से वंचित रखने को क्या कहा है, अन्याय और समाज के लिए हानिकारक। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक लिखी थी, प्राकृतिक में। लेखक ने स्त्री शिक्षा को किस प्रकार समाज के विकास के लिए आवश्यक बताया है। स्त्री की शिक्षा में समाज में जागरूकता और प्रगति आती है। स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग किस बात से डरते हैं, शिक्षित स्त्री उनके पारंपरिक अधिकार को चुनौती देगी, इसलिए वो क्या करते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी डरते हैं कि कहीं ये शिक्षित हो गई तो हमें क्या करेगी, जवाब देने लगेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके पक्ष में लेखनी चलाई है, स्त्री शिक्षा और समानता। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्त्री शिक्षा समाज के विकास और प्रगति में अनिवार्य है। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेदों की रचना किसकी है, ईश्वर की। रुक्मणी ने किस भाषा में श्री कृष्ण को पत्र लिखा है, संस्कृत में। ब्रह्मवादियों को किसने पराजित किया था, गर्गी ने। द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य कितने करों में प्रकाशित हुआ था, कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, या कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, 15 खंडों में। शीला और वीजा कौन थी, शीला और वीजा महान स्त्री थी। ये देखिए ये जो 37 महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आप लोगों के समक्ष रखा है, ये आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे पढ़ के जाएंगे तो इसमें से एक ना एक जरूर आ जाएगा।